नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि मोन जिले में 4 दिसंबर की वोटिंग घटना आफ्सपा का दुरुपयोग था। उनके अनुसार ये अधिनियम मानवाधिकार का उल्लंघन है, जिसका नागा लोग दशकों से विरोध कर रहे हैं। रियो ने दिसंबर को कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में वोटिंग घटना में जान गंवाने वालों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षा वालों की गोलीबारी में मारे गए 14 पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जनता से मजबूत और साहसी बने रहने और जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये अहिंसा से हिंसा को हराने का समय है। उन्होंने लोगों से हिंसा से दूर रहने और देश को ये दिखाने के लिए कहा कि आफ्सपा की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट लेजिस्लेचर पार्टी के नेता टी.आर. जलियांग ने कहा कि आफ्सपा लोगों के लिए केवल दर्द और पीड़ा लेकर आया है और उन्होंने इस अधिनियम को निरस्त करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने सरकार से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आग्रह किया। जलियांग ने कहा है कि जब भारत नागा राजनीतिक मुद्दे में अंतिम सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, तो वोटिंग घटना एक कठोर सदमे के रूप में आई है। वोटिंग घटना पर प्रकाश डालते हुए कोन्याक यूनियन कोहिमा के अध्यक्ष एच अंगने कोन्याक ने कहा कि देश एक और वोटिंग घटना नहीं देखना चाहता। कोन्याक ने पीड़ित परिवारों के प्रति समाज के विभिन्न वर्ग द्वारा दिखाई गई एकजुटता पर भी आभार व्यक्त किया है। कल रात विश्रामगंज के पुष्करबरी इलाके में सुब्रत देवनाथ नाम के एक ड्रग स्मगलर को पकड़ा गया। नशीले पदार्थों के स्मगलर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अगरतला से नशीले पदार्थों को लाकर विश्रामगंज में लाकर बेचा करता था। उसने कहा कि पहले भी वो इन सब नशीले पदार्थों को बेचने के कारण 3-4 महीने के लिए जेल में रहकर आया था। रात के करीब 1 बजे ख्वाई चंपावत पीएस इलाके में चंपावत जमुनी के श्री सनत कुमार देबवर्मा के दुकान, जेरोक्स मशीन और उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट सब कुछ आधी रात को दुकान के साथ जल के राख हो गया। दुकान में लगभग 3 लाख का सामान था। तिप्रामोथा YTF और TWF ने 40 साबरूम असेंबली के तहत लुधोआ में शहीद TSR जवानों के लिए एक मजबूत विरोध और न्याय की मांग की। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय समिति के सदस्य और जिलाध्यक्ष YTF सुरजित माराक, साबरूम राजनीतिक जिला अध्यक्ष YTF जीवन त्रिपुरा, मनोबंकुल ब्लॉक अध्यक्ष मलिंद्र त्रिपुरा। पतलकिन्या जमातिया ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तिपरा दल को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को एकता पसंद है तो उसे बातों के साथ साथ काम के द्वारा भी दिखाना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अगर एकता चाहिए तो बातों के साथ साथ काम से भी दिखाना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसी शाम रैली रखी तो कहा है एकता। हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं ली, पर उनकी इस बात से ये साफ दिख रहा था कि उनकी नाराजगी तिपरा दल से ही थी, क्योंकि राज्य में तब सिर्फ तिपरा दल द्वारा ही रैली किया गया था। EM श्री अनिमेश देबवर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले 13 तारीख में उनके एक स्कीम को लेकर बातें रखी, जहां उन्होंने बताया कि आने वाले 13 दिसंबर के दिन पूरी महाराज श्री किरीट विक्रम माणिक्य के जन्मदिन उपलक्ष्य में सभी गरीब जनताओं को लुधियाना से लाई कंबल बांटा जाएगा। उन्होंने बताया कि कंबल की गुणवत्ता उनके द्वारा जांचा गया है और कंबल कम से कम 2 लोग आराम से इस्तेमाल कर सकता है। त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा द्वारा शनिवार को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दिन राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लोक अदालत बिठाया जाता है, जहां विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा। कुल 2538 प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें से 700 प्रकरण न्यायालय में एवं शेष निःशुल्क सिंचाई प्रकरण में है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक बेंच गठन किया जाएगा। इनमें से 31 मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। इसके अलावा कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव S. भट्टाचार्य ने बताया कि इन सभी मामलों का निपटारा पश्चिमी जिले में 12 अदालतों में किया जाएगा।